नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने अब अपना एक मोन्टाज भी बनवा लिया है। धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों की शिकायत थी कि थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जाए, कंटेंट के अलावा थोड़ा बहुत टेक्निकली भी, तो हम लगे हुए हैं उसमें। और हर एक चीज में चूंकि अर्थ की जरूरत होती है, तो जैसे जैसे उसका जुगाड़ हो रहा है वैसे वैसे चीजें हैं। अब इस पर प्लीज ये मत कहिएगा कि आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब सहायता लेनी होगी हम पक्का मांगेंगे। हमारे समाज के लोग हैं, आप लोग ही हमारा संबल हैं, तो वो वक्त आएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अस्तु, चलिए 2-4 दिनों के बाद, क्योंकि ऋत्विक जी फिर से थोड़े बीमार हो गए थे और मौसम बदल रहा है मुंबई में, सुना है कि कोलकाता में भी बदल रहा है, तो इसलिए 2-3 दिनों के बाद हम फिर से हाजिर हुए हैं बंगाल वाणी लेकर। और हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी, हमारे विशेष संवाददाता। बहुत बहुत स्वागत है ऋत्विक भाई। तबीयत कैसी है आपकी? नमस्कार व्यालोक भाई, जय जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को भी जय जय सिया राम, हर हर वंदे मातरम। तबीयत अभी ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि यहाँ पे ना इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, और बताइए एसी चलाना पड़ रहा है मार्च के महीने में मुंबई में। नहीं तो एसी हम 15 अप्रैल से पहले उसको हाथ तक नहीं लगाते। अगर ये हाल अभी है तो गर्मी अपना क्या प्रकोप दिखाने जा रही है, सोचने वाली बात है। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं, हमारा व्यालोकवाणी का जो प्यारा परिवार है, उन सभी से अनुरोध है कि अपना ख्याल रखें, पानी खूब पी के निकले, क्योंकि यहाँ पे तो लू वाली स्थिति नहीं है मुंबई में, क्योंकि समुद्री छोर है। लेकिन आप लोग जहाँ पे पठार में या मैदानी इलाकों में रहते हैं, बहुत ध्यान रखिए अपना। भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तन का तनिक भरोसा नहीं। चलिए अब सीधे चलते हैं बंगाल। ये आपने जलवायु परिवर्तन और तमाम चीजों पर एक दूसरे वीडियो का विषय दे दिया, जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं। लेकिन जरा चलते हैं पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने खासी लताड़ लगाई है ममता सरकार को। हालांकि ममता सरकार इसको अपनी विजय के तौर पर दिखा रही है। उन्होंने अपना 5 दिनों का तथाकथित धरना खत्म कर दिया, और वो और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनको तोलाराम भी कहा जाता है, अब तोलाराम क्यों कहा जाता है वो कई बार हम लोग बता चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लिए एक दरवाजा खोल दिया वगैरह वगैरह, और ये हमारी लोकतांत्रिक जीत है। जरा ये पेच समझाइए कि मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप जुडिशियल अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा सकते, अच्छी खासी डांट पिलाई है, और इसको ममता बानो कह रही हैं कि हमारी जीत हुई है। ये क्या चक्कर है? कुछ नहीं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है, और क्या है, अपनी जीत दिखानी है। और उन लोगों के बीच में अपने अपने अपना जो श्रेष्ठता या जो वो श्रेयस्कर है उसको स्थापित करना है, जो ये आज भी सोचते हैं या इस मुगालते में आज भी रहते हैं, जो गोपाल कृष्ण गोखले बोल के गए थे कि व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे टुडे द वर्ल्ड थिंग्स टुमारो। तो उन लोगों के अंदर जो अपना को श्रेयस्कर और सबसे वर्चस्वकारी समझते हैं, उनके बीच में ये बोलना है। तभी तो देखिए कि धरने के 5वें दिन जो है, इतना 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 सुमधुर कर्ण प्रिय गायन किया उन सभी लोगों ने, और जो गाना गाया मंच के ऊपर बैठ के, कि लोग तो छाती पीट रहे हैं कि क्यों, कि अगर ये कहीं भूले से भी वापस आ गई। आपने चूंकि, सॉरी मैंने बीच में रोका, आपने चूंकि गाने की चर्चा कर दी, तो अब मैं सोच रहा हूं कि दर्शकों को उस सुख से क्यों वंचित रखा जाए। क्योंकि एक बार ममता बानो ने कोई पेंटिंग बनाई थी, वो मुझे एक फिल्म कोई आई थी, उसमें अनिल कपूर एक पेंटिंग बनाते हैं, गधे के ऊपर घोड़ा या घोड़े के ऊपर गधा। वैसी कोई पेंटिंग ममता बानो ने बनाई थी, और उसको 2 करोड़ में या 3 करोड़ में, पता नहीं, किसी सरकारी एजेंसी ने खरीदा था। जरा इस गाने का भी आनंद लिया जाए। Lord, I fall, Lord, I 500 miles
100 miles. তুমি করো, তুমি আমাকে দিয়ে কেন করছো? Lord, I one, Lord, I two, Lord, I three, Lord, I four, Lord, I 500 miles, 100 miles. If you want. जरा इस पर गौर करके बताइएगा ऋत्विक भाई कि इसमें बीच में इन्होंने कुछ कहा है अपनी सखी सहेलियों को, और दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि गाना भी ये गा रही हैं, बंगाल की हैं, इनको रविंद्रो संगीत नहीं समझ में आया, गाना भी इन्होंने ओ माय लॉर्ड चुना है, क्रिस्तानी गाना। अब ये भले इसको कुछ लोग कह देंगे कि ये कंट्री साइड गाना है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे साथ म्यूजिशियन भी हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए और उसके बाद वापस बंगाल चलते हैं जी। देखिए ये है ना, इतना सुमधुर गायन है, इतना कर्णप्रिय, इतना श्रावणीय गाना है, ये संगीत प्रस्तुतिकरण था कि आत्मा का परमात्मा में स्वतः ही मिलन हो जाए या विलय हो जाए, तो इसमें अगर मैं ये बोलूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस गीत के जो बेचारे ओरिजिनल क्रिएटर्स थे, उन म्यूजिशियंस के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। कहीं अगर भूले भटके उन लोगों ने सुन लिया तो उनकी आत्मा भी आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि ये संगीत नहीं है, ये संगीत की माता जी का देहांत है। और वहां पर ममता दीदी बोल रहे हैं তোমরা সুর ভুলে যাচ্ছ, शब्द भूले যাচ্ছ। ये रविंद्र संगीत इसलिए नहीं गा सकती क्योंकि एक बार इन्होंने रविंद्र संगीत गाया था मंच पे, और वहां के बहुत ही चिर परिचित एक कलाकार हैं इंद्रनील सेन, बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि वो तृणमूल के हैं, लेकिन मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं है, लेकिन वो बेचारे अब वो क्या करें, तो गा रहे थे, उनके साथ में सुर मिला रही थी दीदी। उसके बाद जो उनकी गजब की ट्रोलिंग हुई तो उन्होंने कान पकड़ लिया कि भैया रविंद्र संगीत तो नहीं, वो भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा कहीं से। तो ये साक्षात संगीत का की हत्या है। ये मैं तो सोच रहा हूं संगीत के परिप्रेक्ष्य में कि अगर कहीं गलती से जीत के आ गई ना, तो गाना सुना सुना के वहां के लोगों को बेहोश कर देगी। आधे लोग तो इनका गाना सुन के मर जाएंगे। तो अब इन वहां के लोगों के ऊपर है कि भैया बेसुरे, कनसुरे और माने सूरवान जो होता है, जो सुर में गाता है, तो उसमें फर्क कर लीजिए आप लोग। मतलब मेरे से तो 2 सेकंड नहीं सुना गया ये। और जो बेचारे संगीत के या कला के जो पारखी लोग हैं, उन्होंने तो सीने पे हाथ रख लिया होगा ये गाना सुनकर। चलिए उनकी संगीत साधना को छोड़ते हैं ऋत्विक भाई, जरा राजनीतिक चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहाने फिर अभी एक भाजपा के नेता को जिस तरह दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया, इन तमाम बातों पर और बंगाल की ताजा टटका खबर क्या है जी? वो भाजपा के गंगा सागर से जो उनके जो नेता हैं, उनको कुछ इन्हीं के पाले हुए तोलाबाज, उन्होंने ही पेट में गोलियां मार दी। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्लस कल एक डॉक्टर के घर पर ये लोग सब पहुंच गए, इनको चैंगड़ा बोला जाता है, ये सब पहुंच गए, वहां पे तोड़फोड़ की, किसी तरह से डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी जान बचाई। तो इनका आतंक बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको लताड़ लगाई, उस लताड़ में भी ये विजय ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब आपने जो कहा था ना, विक्षिप्त, मतलब पूरी तरह से पागल हो गए। चुनाव के बाद मैं भी मोदी जी से ये मतलब हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन लोगों को मतलब पागलखाने भेजने का कुछ प्रबंध कीजिए आप, क्योंकि ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, कि दिमागी तवाजुन जब इंसान खो देता तभी उस तरह की बातें करता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ भयानक लताड़ लगाई, क्योंकि ये लोग सवाल उठा रहे थे जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर, मतलब कि आप लोग समझ के रखिए, जस्टिस सूर्यकांत जी के शब्द हैं कि इस तरह के जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। उनके शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन उनकी भावना ऐसी थी, जिस तरह से इनको डांट पिलाई है सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। और ऊपर से ये क्या कहते हैं, जो लोगों के साथ जो मार पिटाई हो रही है वो तो अलग ही चल रहा है।
और ज्ञानेश कुमार के बारे में कल्याण बनर्जी ने बोला कि अगर वो संवैधानिक पद पर नहीं होते तो मैं उनकी उंगली काट लेता। ये लोग हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, नहीं, संविधान की ज्ञानेश किताब। कुमार के बारे में तो ममता बानो ने भी कहा है कि हर एक समय बीजेपी नहीं रहेगी और जब नहीं रहेगी तो हम तुम्हें पब्लिक के हवाले करेंगे, फिर पब्लिक तुमको देखेगी। पहली बात। दूसरी बात, एक संवैधानिक तौर पर चुनी हुई मुख्यमंत्री जो विक्षिप्त हो चुकी है, पागल हो चुकी है, उसने सीधे तौर पर हिंदुओं को धमकी दी है। वो वीडियो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सभी जगह उपलब्ध है। बहुत सारे वीडियो दिखाने पर कॉपीराइट और क्या क्या सब हो जाता है, जिसमें वो साफ साफ कह रही है बंगाली में, जिसका अर्थ ये है कि मैं हूं तब तक तुम लोग बचे हुए हो, अन्यथा एक समुदाय आएगा और मिनटों में तुम लोगों को काट के चला जाएगा। ये क्या है? ये तो सीधी धमकी है ना। ये तो सोहरावर्दी है, सोहरावर्दी का ही रूप है ये। बस खाली महिला है, समझ जाए हिंदू वहां के कि उनको डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दी जा रही है। आप समझ लीजिए कि जब बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, जिनको वहां की भाषा में बोनीदी कहा जाता है, जो कई खानदान से कई पीढ़ियों से रईस है, वो लोग जान हथेली पे लेकर रहते हैं वहां पर, तो आम व्यक्तियों की आप सोचिए क्या हालत है। तो इसीलिए इस बार इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्स लाई जा रही है। और वहां पे जो प्रामाणिक जो वहां से एमपी है, उन्होंने भी कहा है कि भाई एक चरण में ही चुनाव करवा दीजिए, क्योंकि तृणमूल के गुंडे ऐसे हैं कि हर जगह फैल जाते हैं। और वो गुंडे मतलब वही है बांग्लादेशी, क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था तो जमात के लोग जहां जहां जीते हैं वो एकदम बॉर्डर एरिया है भारत के साथ। अच्छा, दूसरा इन्होंने जो राष्ट्रपति महोदया के साथ किया, वो तो किसी भी तौर पर भी स्वीकार योग्य नहीं है। वो तो सभ्य समाज में कर ही नहीं सकता है कोई। ये सब चीजें अगर नहीं देख रहा है वहां का बंग समाज, तो मैं क्या कहूं। भाई, आप लोगों के साहस और आप लोगों की बहादुरी के किस्से सारी दुनिया में मशहूर है। आपको अपनी जान हथेली पे रखकर वोट तो देना ही पड़ेगा ना। अब तो बिल्डिंग्स के अंदर भी माइक्रो बूथ्स बन रहे हैं ना। अब आपके घर के अंदर तो बना नहीं देंगे, उतरना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। प्राणी झुकी तो नीते ही होगे, मतलब जान हथेली पे रखकर आपको वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि उसको भी मालूम है कि इलेक्शन बहुत क्लोज हो गया है और आरएसएस के लोग भी वहां पे सड़क पे उतरकर काम कर रहे हैं। मैं बहुत कम सुनता हूँ लोगों को, लेकिन जैसे बहुत वरिष्ठ एक पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, अक्सर आपकी भी उनसे हो सकता है वार्तालाप हुई होगी, प्रारंभ पे आते हैं, उनका नाम है भाव तोरसेकर। वो भी बोल रहे थे कि और ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है। तो भाव गुरुजी बोल रहे थे कि क्या कहते हैं कि ममता के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ सच है। सारी बातें तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते, लेकिन बंगाल की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी स्थिति में है। अगर अब भी नहीं चेते, और बंगाल के लोगों को 2 बार मौका मिला था, अच्छी सरकार उनको मिली थी। एक बार सिद्धार्थ शंकर रहे 1972 से 77 तक, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे कांग्रेस के होने के बावजूद। आपने 5 साल में उनको बदल दिया। और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीपीएम के होने के बावजूद भी उनकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी से लेकर योगी आदित्यनाथ जी सब करते कि भद्र इंसान थे। अपने समय पर उन्होंने काफी उन्नति और प्रगति की कोशिश की, लेकिन इनको सुहाया नहीं बंगालियों या वहां के लोगों को, उनको हटा दिया। नहीं तो मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आज बुद्धदेव भट्टाचार्य भी होते ना, बंगाल सुधर गया होता। बंगाल में उनकी सत्ता जाने का सबसे बड़ा कारण सिंगूर था, और वो जो प्रगति और उन्नति के जो प्रोजेक्ट्स और कार्य कर रहे थे। और वहीं सिद्धार्थ शंकर रहे ने 1971-72 में 5 साल में उन्होंने एक बीमारू राज्य को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन फिर लाकर उन्होंने ज्योति बसु को सर पे चढ़ा दिया। तब तो हिंसा नहीं होती थी, 72 में तो हिंसा हो नहीं रही थी, 77 में। 77 के इलेक्शन के बाद हिंसा शुरू हुई, क्योंकि वो उनका मॉडस ऑपरेंडी है कम्युनिस्ट लोगों का। और अभी जो सरकार है वहां पे वो भी कम्युनिस्ट ही है, क्योंकि वो उन लोगों से उसी तरह से लड़ी है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि आपको भी सड़क पे उनसे लोहा लेने के लिए उतरना पड़ेगा। लेकिन
क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। मैं इस बात से हमेशा सहमत नहीं होता, लेकिन अपने स्तर पर बीजेपी वो कर रही है। लेकिन आपको भी पता है कि सत्ता पक्ष कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, मजबूत तो होता ही है। जब विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हाथ पांव मार ले, उसके पास सारी की सारी ताकत तो सत्ता के पास होती है। ये सारी मजबूरियां हैं और मैं आशा करता हूँ, हालांकि अभी भी एज, थोड़ा सा एज तो ममता को है, देखते हैं क्या होता है। हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं यहाँ पर। तो ममता बनर्जी तो दावा कर रही हैं कि उनका पूरा का पूरा एज है, और वो जिस तरह से खुलेआम, एक आखिरी सवाल, ईडी सीबीआई पर उन्होंने हमला किया, बाकायदा हमला, उसके बाद सीईसी को गालियां दी, दिलवाई, चुनाव आयोग की स्वायत्तता से लेकर चुनाव आयोग जो एक संस्थान के तौर पर जो भी था उसकी धज्जियां उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ा तब वो कायदे में आई, वरना कभी काला चोगा पहन के कभी। क्या, एक आखिरी सवाल, क्या बंगाली सचमुच इतने मूर्ख हैं? क्या सचमुच इतने मूर्ख हैं कि उनको ये सारी बातें लगता है कि हमारी दीदी लड़ाका आश्चे, जो भी इसको बंगाली में कहते हैं, और इस तरह की घटिया हरकतों से, जैसे एक वो कुत्ते वाली सांसद है, उसका क्या नाम है, महुआ मोइत्रा, वो संसद में जिस तरह हिल हिल के लगता है जैसे वो, मतलब जिसको हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं माता आना, हालांकि उस महिला के साथ मैं माता को जोड़ना नहीं पसंद करूंगा, जैसे वो मिर्गी के दौरे में हो और आए बाएं शाएं कुछ भी बोलती है। क्या सचमुच बंगाली समाज इतना मूर्ख, इतना बेहुदा और इतना बेवकूफ है कि वो इन लोगों के मकड़ जाल से निकलने को तैयार नहीं है? जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि महुआ मोइत्रा ने तो ये भी कह दिया है, क्योंकि देखिए जमीन तो खिसक रही है इन लोगों की, उसने ये कह दिया है कि जो टीएमसी को वोट नहीं देता वो बंगाली नहीं है। यस, उसने तो ये मंच पर खड़े होकर कह दिया। और कुछ परेशानियां तो बंगाल में लोगों की हैं, वहां पे खुलेआम गुंडागर्दी होती है। मैं भी कह रहा हूं कि इससे अगर आपको निजात पानी है तो आपको भर भर के वोट देना पड़ेगा। एसआईआर तो हो गया, उसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग तो निकल ही रहे हैं लगभग, लेकिन वहां पर अब मैंने आपको बताया था ना कि टेलीविजन खरीदने के लिए भी वहां पर आपको तृणमूल के दफ्तर में जाना पड़ता है, वो पर्ची बना के देते हैं और उसी दुकान में जाना पड़ता है। तो लोगों की भी मजबूरियां हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की मजबूरियां, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, इस तरह की मजबूरियां एक समय पर बिहार में भी थी, इस तरह की मजबूरियां एक समय में उत्तर प्रदेश में भी थी, लेकिन वहां की निरंकुश सत्ता को लोगों ने पलटा ना। इस तरह की मजबूरी केंद्र में भी थी, उसको पलटा ना लोगों ने। साहस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। आपने साहस दिखाकर सिद्धार्थ शंकर रे जैसे अच्छे इंसान को लेकर आए और फिर बाद में इमरजेंसी का ठीकरा फोड़कर उनको आपने हटा दिया। क्या मिला आपको? रोजगार, धंधे, उद्योग सब बंद हो गए, आप लोग सड़क पे आ गए। तो आपको दिखाना तो पड़ेगा, साहस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, ये रामकृष्ण परमहंस की धरती है, चैतन्य महाप्रभु की धरती है, ये खुदीराम की धरती है, गोपीनाथ साहा की धरती है, ये विनय बादल दिनेश की धरती है, ये दिनेश मजूमदार की धरती है, ये अवानी चरण पाठक की धरती है, देवी चौधरानी की धरती है, ये बंकिम, ऋषि बंकिम की धरती है। कब तक आप डर और भीरू बनकर रहेंगे? अब आगे आइए। कितने लोग बलि वेदी पे चढ़ गए इस निरंकुश सरकार की कारस्तानियां बताते बताते। ये तो यहां तक निरंकुश है कि अपने ही लोगों को डराने धमकाने के लिए उत्तर प्रदेश तक कोलकाता पुलिस को भेज देती है, और कोलकाता पुलिस को इस चीज का इल्म नहीं है कि भाई आप इस तरह से झोंक में जाकर किसी को भी धमकी नहीं दे सकते। हालांकि वो भी बेचारे क्या करें, उनके ऊपर जो बैठा हुआ है। और अभी बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी, उसमें आम लोग भी शामिल थे, उनको डंडे से मार रहे, टीएमसी वाले भी मार रहे, पुलिस वाले भी मार रहे उन लोग, और आम जनता को भी मार रहे। आप सोचिए अराजकता किस लेवल पे है, तो लोग डरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, डर से वो है ना, डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, अगला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। मैं बार बार एक बात कहता हूं
कि एक अरुणिमा सिन्हा करके एक महिला है, उनके पाँव कट गए थे और कटे पाँव से वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब उनके विचार आचार क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो अगर वो कटे पाँव से अगर वहां हिमालय चढ़ सकती है, तो आप लोग अपने घरों से निकलकर वोट नहीं दे सकते, ये मैं मान नहीं जी। सकता। ये तो आपको और आप जिटाना निकलते भी हैं, लेकिन आप टीएमसी को वोट देते हैं या उससे पहले कम्युनिस्टों को देते रहे, कांग्रेसियों को देते रहे। आपने सत्ता परिवर्तन की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि बंगाली 15 रुपए के माछ भात में ही मस्त है, मगन है। न्यू मार्केट में टंगी हुई हैं लाशें अखाद्य की, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि वो कोलकाता का मुख्य इलाका है। उस जगह आप होटल्स में रह नहीं सकते हैं। किंतु जो लोकतंत्र का स्वरूप हमने चुना है दर्शकों श्रोताओं, उसमें वोटिंग ही एकमात्र अधिकार है। केरल के मास्टर सदानंद आपको याद होंगे, जिन्होंने संसद में अपने नकली पांव रख दिए थे। उस केरल में भी लोग जूझ रहे हैं, बंगाल में भी जूझ रहे हैं। समस्या यह है कि 1947 में जो कटा फटा देश हमें दिया गया और उसके बावजूद जिहादियों को यहाँ रखा गया, और जिहादियों की वजह से कम और हमारे तथाकथित हिंदू दलालों और घटिया नेताओं की वजह से जो स्थिति है, उसी ने बंगाल को नासूर बना दिया है। इस पर विचार कीजिएगा और समय मिले तो जरूर वोट कीजिएगा, सत्ता परिवर्तन कीजिएगा। बंगाल के मेरे सभी मित्रों से मेरा आग्रह है। फिलहाल एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी और विषय को लेकर। आप लोग व्यालोकवाणी को बहुत स्नेह दे रहे हैं, प्लीज इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखें। अगर आप लाइक करते हैं तो वीडियो ज्यादा देर तक पहुंचता है, दूर तक पहुंचता है, उससे हमारी आवाज कई गुना बढ़ती है। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आग्रह है प्लीज इसको व्यालोकवाणी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।